जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है, जो भी हम स्टार्ट करेंगे हेलो एरीन पे, हेलो एल्कीन, हेलो एलीन, हेलो एल्कीन पे स्टार्ट करेंगे। तो हेलो एरीन्स जो हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो हमारे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड होते हैं। हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड जो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारे वीडियो पे नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करके जाइएगा, जिससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हेलो एरीन। तो हेलो एरीन, हेलो एल्कीन के बाद हेलो एरीन, हेलो एल्कीन जो होता है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन जो होता है कार्बन से सब्स्टिट्यूटेड होता है क्लोरीन आइटम, और फिर जो एरीन होता है उसमें भी कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है हाइड्रोजन आइटम। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो हम बात करते हैं रेक्टिविटी ऑर्डर। हम कैसे देखते हैं रेक्टिविटी ऑर्डर? हम क्लोरीनेटेड कंपाउंड का रेक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, मतलब एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी। तो हम बात करने वाले हैं रेक्टिविटी ऑर्डर की। तो रेक्टिविटी ऑर्डर की यदि हम बात करते हैं द रेक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो रेक्टिविटी हम देखते हैं हाइड्रोजन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ज्यादा जो रेक्टिविटी होती है हमारी हाइड्रोजन फ्लोरीन की होती है। उसके बाद क्लोरीन की रेक्टिविटी होती है, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की रेक्टिविटी होती है। आयोडीन की रेक्टिविटी इन केस ऑफ हाइड्रोजन में सबसे कम होती है, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। यदि यही हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की हाइड्रोजन कंपाउंड में, एंथैल्पी की, हम थर्मल एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी के केस में हमारे हाइड्रोजन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की। सेम पैटर्न रहता है। ये हाइड्रोजन के रेक्टिविटी ऑर्डर है। फिर एंथैल्पी आता है फी ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो एंथैल्पी में भी सी एफ बॉन्ड जो होगा इसकी सबसे ज्यादा एंथैल्पी होगी, फिर सी क्लोरो की, फिर सी ब्रोमो की, फिर हमारी सी आइडो की सबसे कम होती है, यदि हम एंथैल्पी की बात करते हैं। यदि हम इसके बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बॉन्ड एनर्जी की, तो बॉन्ड एनर्जी जो होती है, बॉन्ड एनर्जी, यदि बॉन्ड एनर्जी की हम बात करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा हमारी किस केस में बढ़ती है? इस तरह आईआईटी जेई में और सीएसआईआर नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना, हाइड्रोजन रेक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, एंथैल्पी ऑर्डर है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, तो बॉन्ड एनर्जी जो सीएफ की होगी सबसे कम होती है, फिर आती सी क्लोरो की, सी ब्रोमो की, और फिर सी आइडो की। तो आयोडीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर ब्रोमीन की, फिर क्लोरीन की, फिर क्लोरीन की। तो ये हमारी रेक्टिविटी ऑर्डर हो गया। यदि इसी में हम बात करें बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी और डिक्रीज रेक्टिविटी हाइड्रोजन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये डिक्रीजिंग हाइड्रोजन का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इसके बाद हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किस में होगा? तो पहले आता है सीएफ, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इनकी हम बॉन्ड, यदि हम इनका डाइपोल मोमेंट देखते हैं, डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा पहले क्लोरीन का होता है। फर्स्ट हम लिखेंगे क्लोरीन का सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है। उसके बाद आता है सीएफ का, कार्बन फ्लोरीन का डाइपोल मोमेंट होता है सबसे ज्यादा। उसके बाद आता है कार्बन ब्रोमीन का। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा डाइपोल मोमेंट डिक्रीज कर जाता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्लोरीन का सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होता है। और तो इस तरह हम इसका डाइपोल मोमेंट ऑर्डर करते हैं केस ऑफ हाइड्रोजन, रेक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन के केस में। तो रेक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो रेक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन का डिक्रीजिंग, और 4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। और एक क्वेश्चन और है,
यदि हम इसकी एसिडिटी देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिटी ऑफ है। अब एक क्वेश्चन और बनेगा इसमें, एसिडिटी ऑर्डर। तो में एसिड की एसिडिटी ऑर्डर की बात करें, ये हैलोजन रेक्टिविटी हो गई, यहां पे एसिडिक एसिडिटी यहां पर देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड, हैलोजन एसिड की हम सबसे ज्यादा रेक्टिविटी किसमें होगी, ये बॉन्ड एनर्जी हो गई, डाइपोल मोमेंट हो गया। इसके पहले हमने एंथैल्पी की बात की थी, एंथैल्पी की बात की थी। तो एंथैल्पी की हमने बात की है। तो एंथैल्पी ऑर्डर मैंने दिखाया था, एंथैल्पी का ऑर्डर क्या है, एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसमें होती है, बॉन्ड एनर्जी हो गई, डाइपोल मोमेंट हो गया। तो एंथैल्पी सबसे ज्यादा CF की सबसे ज्यादा होती है, फिर आती है C क्लोरो की, फिर C ब्रोमो की, फिर C आइडो की। ये ऑर्डर हो गया, एंथैल्पी ऑर्डर हो गया। इसके बाद हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी देखेंगे, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट इंक्रीज करेगा वैसे ही उसकी एसिडिटी इंक्रीज करेगी इन केस ऑफ। तो हम देखेंगे जैसे जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा वैसे ही वैसे उसकी एसिडिटी इंक्रीज करेगी। तो HF की, फिर HCl की, फिर HBr की, फिर HI। तो इसमें सबसे ज्यादा एसिडिटी जो करेक्टर होगा, तो सबसे ज्यादा HI का, फिर HBr का, फिर HCl, फिर HF का। तो ये हमारा रेक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एसिड के लिए सबसे ज्यादा होती है HI की, फिर HBr, फिर HF की। तो इस तरह हम इसका रेक्टिविटी ऑर्डर निकालते हैं, जिससे रिएक्शन जो है फास्ट हो जाए। आइडो पे रिएक्शन बहुत फास्ट होती है एज कंपेयर टू ब्रोमो, एज कंपेयर टू क्लोरो, एज कंपेयर टू फ्लोरो। तो ये हमारा रेक्टिविटी ऑर्डर है। इस तरह हम रेक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की निकालते हैं। ये हमारे 4 पॉइंट इसमें बनते हैं, और इसके अलावा इनके नॉमेनक्लेचर करते हैं कंपाउंड का। तो हम अभी तक बात कर रहे हैं हेलो एल्कीन की। तो हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ। हाँ, डाइपोल मोमेंट की बात करें, डाइपोल मोमेंट के लिए ये डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा क्लोरो में होता है, फिर फ्लोरो में, फिर ब्रोमो, फिर आइडो में। एसिडिटी और एंथैल्पी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन की। और एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा HI का, फिर HBr का। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे ही उसकी एसिडिटी इंक्रीज करेगी। तो अब हम बात करने वाले हैं फ्रॉम एल्कीन। तो हम बात करने वाले हैं इसके बाद अनसिमेट्रिकल हैलोजन की रेक्टिविटी हमने देख ली, एंथैल्पी देख ली,
और एसिडिटी देख ली। और तो अब हम बात करने वाला हमारा आगे का टॉपिक है फ्रॉम एल्कीन। तो एल्कीन ले लिया, एल्कीन कोई भी सिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया, सिमेट्रिकल एल्कीन। तो सिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। यदि इसमें हम HI ऐड कर दें, तो हम एसिडिटी की इससे पहले बात कर चुके हैं, तो हम HI ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, H हमारा यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, सिमेट्रिकल एल्कीन बनेगी तो बन जाएगा CH3 CH2I, ये बन जाएगा हमारा। तो H हमारा इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, H प्लस पार्ट इसके साथ, इस सिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट बी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। दिस इज फॉलो टू मार्कोवेनिकॉफ रूल। तो ये बन जाएगा आइडो इथेन, ये आइडो इथेन आ जाएगा। आइडो इथेन के बाद यदि हम प्रोपीन लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और इसको रिएक्ट कराते हैं HBr से एसिडिक मीडियम में, तो डायरेक्ट फॉर्मेशन होगा, मार्कोवेनिक एडिशन होगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन। ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। सिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल एसिड टू फॉर्मेशन ऑफ आइडोइथेन। जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो होगा और रिएक्ट करेगा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से, एसिड से, तो फॉर्मेशन जो होगा मार्कोवेनिक एडिशन होगा। H पार्ट जो हमारा है वो कहां अटैच होगा, Br कहां अटैच होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये डिसाइड करने के लिए तो हम एंटी मार्कोवेनी रूल की बात करते हैं। तो एंटी मार्कोवेनी रूल कहता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। ये हमारा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल, इसको बोलते हैं प्रोपीन, अनसिमेट्रिकल प्रोपीन है, रिएक्ट कर रहा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू द, तो जो पॉजिटिव पार्ट जो होगा वो अटैच होगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड Br अटैच टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो लेस नंबर ऑफ द हाइड्रोजन unsymmetrical propene can react with unsymmetrical reagent to formation of H positive part attached to number of carbon atom। less number of carbon atom कहां पे, CH2 के बाद in case of मार्कोवेनिक एडिशन। तो मार्कोवेनिक एडिशन करते हैं तो पॉट का बनेगा CH3 C Br CH3। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्यों प्रोपेन हो जाएगा, नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 नंबर पे ब्रोमो अटैच है, 2 ब्रोमो मीथेन इथेन प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन नाम हो जाएगा। ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा फॉलो करेगा, किसको फॉलो करेगा, मार्कोवेनी एडिशन, मार्कोवेनी कॉफ एडिशन होता है, मार्कोवेनी, ये मार्कोवेनी कॉफ रिएक्शन या एडिशन, मार्कोवेनी कॉफ एडिशन, ये एडिशन ये कहता है कि जब हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HBr को बोलते हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तो लेस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड ऑफ हाइड्रोजन एटम द पॉजिटिव पार्ट
HBr को हम कैसे लिखते हैं, H प्लस और Br माइनस। तो ये हमारा H पार्ट जो है प्लस है, ये Br माइनस है। तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम दिस साइड है और सब्स्टिट्यूटेड टू एल्कीन, लेस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन टू एल्कीन डबल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ। और यहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है। तो पॉजिटिव पार्ट अटैच टू लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ब्रोमो पार्ट अटैच टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस तरह ये मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पार्ट हो जाएगा, तो यहां अटैच हो गया और लेस नंबर ऑफ पॉजिटिव पार्ट से हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो हमारा 2 ब्रोमोप्रोपीन इज फॉलो ऑफ मार्कोवेनिक एडिशन रूल। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और यदि इसी रिएक्शन को ये मार्कोवेनिक एडिशन रूल्स हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ, हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं मार्कोवेनिक एडिशन, यदि मार्कोवेनिक एडिशन कराते तो मार्कोवेनिक एडिशन के अनुसार ये फॉर्मेशन होता है। यदि हम इसको एंटी मार्कोवेनिक एडिशन कराएं इसी को, तो हम क्या देखेंगे, एंटी मार्कोवेनिक एडिशन में हम प्रेजेंस ऑफ, तो हम जो हमारे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कौन कौन से होते हैं, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट हम लिखते हैं यहां पे HX हैलोजन, एसिडिक हैलोजन। इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं हैलोजन HX, फिर वाटर मॉलिक्यूल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे जो होते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर और HX, ये हमारे जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होते हैं। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कैन अटैच टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। लेस नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन कैन अटैक ऑन H प्लस, लेस द पॉजिटिव पार्ट एंड ब्रोमो अटैक टू द नेगेटिव पार्ट ऑफ कार्बन। तो दिस फॉर्मेशन ऑफ 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये हमारा मार्कोवेनिक ऑफ एडिशन रूल कहता है। एंटी मार्कोवेनिक ऑफ एडिशन रूल कहता है जब हम एंटी मार्कोवेनिक ऑफ एडिशन, जब मार्कोवेनिक ऑफ एडिशन करते हैं, इसके लिए क्या है, जब एंटी मार्कोवेनिक एडिशन रिएक्शन कराते हैं तो प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स H2O, तो प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड क्या लेते हैं, पेरोक्साइड्स क्या होते हैं H2O2 कामा बेंजोइल पेरोक्साइड C6 C5 बेंजोइल पेरोक्साइड, इसको बोलते हैं बेंजोइल C6H5 बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। जब हम इसी एल्कीन को, हम सिमेट्रिकल एल्कीन कैन रिएक्ट विद द सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तो एंटी मार्कोवेनिक एडिशन में होता है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड R प्लस HX, कोई भी हैलोजन एटम यहां पे हम ले सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड हम आपको बता चुके हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 है, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड में C6H5CO डबल सिंगल बॉन्ड O, दिस इज ए बेंजोइल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड 2 ऑक्सीजन आर अटैच्ड टू बेंजोइल ग्रुप से, तो बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड का फार्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है, C6H5COO का होल ट्वाइस। दिस इज ए बेंजोइल पेरोक्साइड या R H2O2, this 2 peroxide
do two peroxides are used in case to formation of the symmetrical alkene can react with the unsymmetrical acid to formation of the symmetrical product. Formation of the RCH2 CH double bond CHR HX, तो RCH2 CHX R इस तरह प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो उसके लिए फिर देखेंगे CH3 CH double bond CH2 presence of plus HX presence of peroxide की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजोइल पेरोक्साइड CH3 CH2 CHX ये बनेगा। क्योंकि ये बनेगा तो हम इसके लिए क्या हो जाता है, डिफिनेशन हो जाती है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ये भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड to give propane halides. This is propane halides in presence of peroxide to formation. The less number of substituted hydrogen atom can react with the negative part of halogen, and more substituted hydrogen can attach to H plus। मतलब एंटी मार्कोवेनिक, हम जब मार्कोवेनिक एडिशन करते हैं, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कैन अटैच रिएक्ट विद अनसिमेट्रिकल एल्कीन टू फॉर्मेशन ऑफ द लेस number of substituted hydrogen attach to hydrogen atom, and more substituted of hydrogen atom can attach to halogen atom। यहां पे क्या है, the more substituted hydrogen part can attach to the hydrogen ion, and less substituted of carbon atom can attach to halogen part. This is formation, anti-Markovenic addition. Presence of these methods are peroxide method is known as Koroch effect। इस इफेक्ट को बोलते हैं करोस इफेक्ट। एंटी मार्कोवेनिक जो है इसको दिया था Koroch effect। This is known anti-Markovenic addition Koroch effect। Koroch effect बोलते हैं, Koroch effect इसको बोलते हैं Koroch इफेक्ट। एंटी मार्कोवेनिक जो एडिशन होता है प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दिस इज Koroch इफेक्ट। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं, यदि हम मार्कोवेनिक या एंटी मार्कोवेनिक दोनों रूल की हम बात करेंगे, इसके बाद एडिशन करने वाले हैं। देखिए ये हमारा दे रखा है 1 मिथाइल, इसको 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन
1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसको बोलेंगे 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये रिएक्ट करता है HBr हेलो एसिड से या हेलोसाइड के रिएक्ट कर रहा है। तो हम इसको यदि मार्कोवेनिक ऑफ एडिशन, अभी मार्कोवेनिक एडिशन करेंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोवेनिक रूल। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोवेनिक रूल्स, लेस सब्स्टिट्यूटेड नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन अटैच टू द नेगेटिव पार्ट और मोर सब्स्टिट्यूटेड, less substituted of hydrogen, the part of hydrogen atom can attach to the hydrogen less substituted, जहां पे हाइड्रोजन alkene less substituted alkene react with the hydrogen, a more substituted part react with to the bromine negative part. This is Markovenic rule. Unsymmetrical alkene, unsymmetrical reagent to formation of one methyl और one bromo साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। तो मार्कोवेनिक, ये हमारा मार्कोवेनिक ऑफ एडिशन होगा, मार्कोवेनिक ऑफ एडिशन। तो मार्कोवेनिक ऑफ एडिशन कहता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, unsymmetrical alkene can react with unsymmetrical reagent, ये भी unsymmetrical alkene है, react with unsymmetrical reagent. The less number of substituted of hydrogen to alkene can react with the hydrogen, and more substituted of alkene can react with the bromine to formation of halogen, react with halogen to formation of this product, the Markovenic addition. And in case of एंटी मार्कोवेनिक एडिशन की हम बात करें इसी में, तो एंटी मार्कोवेनिक एडिशन के हिसाब से जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, डबल बॉन्ड इन प्लस HBr प्लस, इन केस ऑफ पेरोक्साइड, जब पेरोक्साइड डालेंगे कौन सा रूल्स इफेक्ट आएगा इसमें, क्रॉस इफेक्ट आएगा, क्रॉस इफेक्ट आएगा, क्रॉस इफेक्ट प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ब्रोमो। दिस प्रोडक्ट इज फॉर्मेशन टू नंबरिंग करेंगे 1 2 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये प्रोडक्ट हमारा फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह एंटी मार्कोवेनिक, ये एंटी मार्कोवेनिक प्रोडक्ट, ये मार्कोवेनिक प्रोडक्ट हो गया, ये एंटी मार्कोवेनिक प्रोडक्ट बनेगा, एंटी मार्कोवेनिक को रिएजेंट बनेगा, एंटी मार्कोवेनिक रिएजेंट बनेगा। तो इस तरह हम फॉर्मेशन करते हैं एंटी मार्कोवेनिक एडिशन। तब इसके बाद हम बात करने वाले हैं और 2-3 कंपाउंड। जब एंटी मार्कोवेनिक प्रोडक्ट बनाते हैं
हीट और लाइट, हीट और लाइट की प्रेजेंस में एंटी मार्कोवेनिक एडिशन होता है। एंटी मार्कोवेनिक एडिशन रूल्स ये कहता है कि जहां पे लेस सब्स्टिट्यूटेड जो पार्ट होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड ऑफ एल्कीन कैन रिएक्ट विद द नेगेटिव पार्ट ऑफ हेलोजन एटम एंड मोर सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन एल्कीन होगी वो अटैच होगी हाइड्रोजन एटम से। लेस सब्स्टिट्यूटेड यहां पे अटैच करेगा तो HBr, H प्लस Br, तो H जो पार्ट है हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड के पास अटैच होगा और जो Br होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड के पास अटैच होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ 2-bromo 1-methyl cyclohexane in presence of peroxide, heat or UV light photochemical reaction. This is photochemical reactions, presence of photoreaction in a radical mechanism, the formation of two radical mechanism, effect of क्रैश इफेक्ट की वजह से ये फॉर्मेशन होगा। एंटी मार्कोवेनिक रूल्स ये कहता है जहां पे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन कैन रिएक्ट विद द पॉजिटिव लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगी हाइड्रोजन, लेस सब्स्टिट्यूट ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन अटैच टू द पॉजिटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड मोर सब्स्टिट्यूटेड जो होगा वो अटैच होगा ब्रोमो पार्ट के नेगेटिव पार्ट से हाइड्रोजन एटम। तो ये हमारा मार्कोवेनिक एंटी मार्कोवेनिक एडिशन हो गया। इसके बाद और जो पेरोक्साइड इफेक्ट है ओनली अप्लीकेबल फॉर पेरोक्साइड इफेक्ट only applicable for HBr and did not react with HI और HCl। ये केवल HBr के लिए जो पेरोक्साइड इफेक्ट है केवल HBr के लिए एप्लीकेबल होगा, डिड नॉट रिएक्ट विद HI HCl के लिए ये एप्लीकेबल रूल्स नहीं होगा। ये क्रैश इफेक्ट जो है केवल HBr के लिए हमारा एप्लीकेबल है। इसके बाद 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट 1,2 मिथाइल शिफ्ट अटेंड टू ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन। यदि हम अब 1,2 इसके बाद मार्कोवेनिक एडिशन हो गया एल्कीन में, इसके बाद 1,2 शिफ्ट की हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा 1,2 शिफ्ट 1,2 मिथाइल शिफ्ट 1,2 शिफ्ट की बात करेंगे। इसमें कोई भी ग्रुप फंक्शन ग्रुप हो सकता है। तो इसके बाद हम बात करने वाले 1,2 शिफ्ट की। तो 1,2 शिफ्ट की जब बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें ग्रुप शिफ्ट हो जाते हैं। आप सभी को वाचिंग फॉर माय वीडियो, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन प्रेस करके जाइएगा जिससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको बहुत बहुत थैंक्स हमारी ओर से।